Hello student, today we will do some more questions on the second exercise of linear programming. So let us start. Question number 13 हमें करना है. क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं और होपफुली आपको मेथड सारी समझ में आई होगी. कुछ क्वेश्चन और है जो हमें करना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं. देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भी है. A computer dealer plans to sell two types of personal computer, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000 and rupees 40,000 respectively. देखिए कंप्यूटर डीलर है जो क्या चाहता है, उसके दो टाइप के मॉडल उसके पास अवेलेबल है. एक तो पोर्टेबल मॉडल और एक है डेस्कटॉप मॉडल, और वो दोनों टाइप के कंप्यूटर्स को सेल करना चाहता है. अब दोनों टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो हमें दी हुई है. एक की कॉस्टिंग है 25,000 रुपीज और एक की कॉस्टिंग है 40,000 रुपीज. He estimate that the total monthly demand of computer will not exceed 250 यूनिट. अब उसने ये भी नोटिस किया हुआ है कि दोनों कंप्यूटर दोनों टाइप के मॉडल्स की जो कॉस्टिंग बैठती है, दोनों टाइप के जो सिस्टम की मंथली डिमांड होती है वो 250 यूनिट से ज्यादा की नहीं होती. Determine the number of unit of each type of computer which he should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh, and if his profit on the desktop model is rupees 4500 and on the portable model is 5000 rupees. तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के जो मॉडल उसको सेल करना थे, उसमें से एक मॉडल की जो कॉस्ट है वो 25,000 रुपीज है और दूसरे मॉडल की कॉस्टिंग जो है वो 40,000 रुपीज है. अब उसने टोटल ये भी चेक कर लिया है कि मंथली जो डिमांड होती है दोनों टाइप के मॉडल्स की वो 250 यूनिट से ज्यादा की नहीं होती. अब हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है कि ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल की क्वांटिटी हमें बताना है कि कितने कंप्यूटर उसको पोर्टेबल टाइप के लेना चाहिए, सेल करना चाहिए, और कितने जो डेस्कटॉप मॉडल है उसको सेल करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख एंड इफ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज 4500. अब वो यहाँ पर हमें एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि वो 70 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मतलब 70 लाख उसकी लास्ट लिमिट है. और उसको जो डेस्कटॉप मॉडल है उसमें प्रॉफिट हो रहा है 4500 रुपीज का, और जबकि जो पोर्टेबल मॉडल है उसमें इसको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपीज का. तो हमें ये दोनों ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए इसकी मैक्सिमाइज करने की जो इक्वेशन है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगी, और उसको क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. मतलब यहाँ पे पहले हमें इन पूरे जो डेटा में गिवन है उस गिवन डेटा के बेसिस पर हमें टेबल्स बनाना है, डेटा कंस्ट्रेंट क्रिएट करना है. कंस्ट्रेंट क्रिएट करने के बाद जो मैक्सिमाइज की इक्वेशन है मैक्सिमम करने की, या हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, वो हमें बनाना पड़ेंगे. ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी के ऊपर ग्राफ प्लॉट करेंगे. फिर बाउंडेड एरिया निकालेंगे. बाउंडेड एरिया निकालने के बाद जो एरिया शेडेड होगा उसके पॉइंट जो लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे वो निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग एरिया फाइनली फाइंड करेंगे. तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग वापस से क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मॉडल है, एक तो है डेस्कटॉप मॉडल और एक है पोर्टेबल मॉडल. तो मैं यहां लिख देता हूं डेस्कटॉप मॉडल, और दूसरा जो है वो है पोर्टेबल मॉडल. पोर्टेबल मॉडल. अब इसके आगे उन्होंने बोला है कि जो कॉस्टिंग है वो 25,000 रुपीज और 40,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, मतलब डेस्कटॉप की जो कॉस्टिंग बैठती है कॉस्ट वो है 25,000 और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 40,000. उसके बाद उन्होंने बोला है कि डेस्कटॉप मॉडल जितने भी लिए जाएंगे, मतलब वो तो हमें निकालना है कि हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल लिए जाए और कितने नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल ले जाए कि इसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो. तो ये तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि डेस्कटॉप मॉडल हमने मान ली कि हमने एक्स लिए, और यहाँ पर जो पोर्टेबल मॉडल है वो हमने वाई कंसिडर कर लिए. तो यूनिट जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी मान लेते हैं एक्स यूनिट है और इसकी वाई यूनिट है. मतलब इनकी टोटल जो कॉस्टिंग है, दोनों को मिलाकर जो टोटल यूनिट है वो 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
मतलब यहाँ पे 250 इसका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। अब उसके आगे उन्होंने बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ द कंप्यूटर व्हिच ही शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट की एक कंस्टेंट क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होगा, लेकिन हम लोग उसकी बात बाद में करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, यहाँ पर 70 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो कॉस्टिंग की बात हो रही है, वो 70 लाख है। तो मैं 70 लाख लास्ट लिमिट यहां लिख देता हूं। ये 70 लाख मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर इफ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज 4500, यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का है, 4500 का है डेस्कटॉप मॉडल के ऊपर, और पोर्टेबल मॉडल के ऊपर जो कॉस्ट प्रॉफिट है वो है 5000 रुपीज का। अब मुझे ये दो से तो कंस्टेंट बनाना पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इनके लिमिटिंग पॉइंट्स भी दिए हैं, और जबकि मुझे इससे प्रॉफिट की इक्वेशन बनाना पड़ेगी, क्योंकि मुझे प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि डेस्कटॉप मॉडल जो है, लेट यहाँ पे कंस्टेंट लिखना पड़ेगा, लेट डेस्कटॉप मॉडल इज डेस्कटॉप मॉडल की जो यूनिट है, टोटल कितने नंबर ऑफ मॉडल हम लोग खरीद रहे हैं, एक्स, और पोर्टेबल मॉडल जो है वो हम लोग ले लेते हैं वाई। तो अगर हमने डेस्कटॉप मॉडल को एक्स कंसिडर किया और पोर्टेबल मॉडल को हमने वाई कंसिडर किया, तो उस कंडीशन में टोटल जो कॉस्ट है, एक डेस्कटॉप मॉडल की जो कॉस्ट है वो 25,000 है, तो एक्स मॉडल की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 25,000 एक्स। और वैसे ही पोर्टेबल मॉडल हमने वाई कंसिडर किए हैं, तो एक पोर्टेबल मॉडल की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, तो वाई मॉडल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40,000 वाई। और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो 70 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 70 लाख भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा 70 लाख। अब इस कंस्टेंट को, कंस्टेंट काफी बड़ा है, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि ये 3 जीरो थे, 3 जीरो हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 7000। अभी भी हम लोग चाहें इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 4 और 2 0। ये मेरा पहला कंस्टेंट बनेगा। अब दूसरे कंस्टेंट की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल मिलाकर टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यूनिट कितनी है, 250। तो यहाँ पे जो सेकंड कंस्टेंट होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई नॉट ग्रेटर देन 250, मतलब 250 लास्ट यूनिट है हमारे पास। और उसके बाद फाइनली अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट की इक्वेशन, या इसको मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलूंगा। तो डेस्कटॉप मॉडल पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4500 का। तो एक्स मॉडल अगर हमारे पास है तो ये 4500 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4500 एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5000 वाई। और ये हमारे लिए क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन। मतलब इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे और इसको मैक्सिमाइज करके हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, फिलहाल ये मेरे कंस्टेंट बन गए हैं और ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर था। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इधर का ये मैं मिटा देता हूँ। ये लाइन लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसको क्या कंसिडर किया है। तो जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की। यहाँ पे कितना आ जाएगा, फर्स्ट जो कंस्टेंट है वो हो जाएगा 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400, और दूसरा जो कंस्टेंट है वो हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250।
और जो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है हमारे पास 4500 x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5000 y। अब इसके बेसिस पर मैं ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करता हूं, तो देखिएगा कि क्या बनता है। यहां पर हम लोग सबसे पहले 5x प्लस 8y लेस देन 1400 वाली जो कंस्टेंट है उसको ले लेते हैं। 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। इसके लिए अगर हमने बॉक्स बनाया तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x को रखा 0 तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें 140/8 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 140/8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 1400 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें या अपॉन में 8 लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 175। तो 175 आ जाएगा इधर। और अगर हम लोग y को 0 रखें तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, ये 0 हो गया तो इस कंडीशन में 5 इधर जाएगा, ये आ जाएगा 2408 हो जाएगा अपॉन में 0 28 280 हो जाएगा। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 0, 175 एंड 280, 0। अब मैं नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करता हूं, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 250। और अगर इसके लिए हमने बॉक्स बना लिया, ये जाएगा x, ये y। x को रखा 0 तो ये हो जाएगा 250 और y को रखा 0 तो ये हो जाएगा 250। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 0, 250 और 250, 0। अब इसके बाद वाला जो ग्राफ है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो देखिएगा 0, 175 और 250 तक मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि 0, 175 है और 280, 0 यहाँ पे मान लेते हैं। अगर हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और हाथों हाथ इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट कंस्टेंट की 0, 250। तो 0, 250 यहां कंसिडर कर लेते हैं और 250, 0 यहां पे भी आ जाएगा। और इसको अगर मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी। मैं इस पॉइंट पे दर्शा देता हूं क्योंकि आप लोग जब ग्राफ में बनाएंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे ये 2 पॉइंट आएंगे। अब मुझे ये देखना है, इसके भी अपन लाइन की इक्वेशन तो लिखी दें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। अब मुझे ये देखना है कि कहां पर ये 0 हो रहा है या कहां पे इसका शेडेड पार्ट आ रहा है। तो इसका शेडेड पार्ट देखने के लिए हम लोग 1 बाय 1 एक को कंस्टेंट ले लेते हैं। 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 0, 0 रखते हैं। देन इट इज 5 into 0 plus 8 into 0 and it will be 1400. Condition is true. If condition is true, तो इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा। अब हम लोग सेकंड कंस्टेंट ले लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 0 रखेंगे 250। यहाँ पे फिर से क्या आएगा 250। कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ऑब्वियस है कि जो शेडेड एरिया होगा वो ये होगा।
और हमें ये पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट निकालना है तो उस कंडीशन में मुझे दोनों कंस्ट्रेंट को यूज करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400 एंड x प्लस y इक्वल टू 250। इस कंस्ट्रेंट में हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400 एंड दिस इज 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 25 5 का 125 0। दोनों को माइनस किया तो उस कंडीशन में दिस विल बी कैंसिल एंड 3y इक्वल टू 150। y विल बी 50। अब y अगर 50 आ रहा है तो y को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो x विल बी 200। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं इस पॉइंट के, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ 200,50। तो 200,50 हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो 4 पॉइंट है जो कि शेडेड एरिया बना रहे हैं, इन चारों पॉइंट को मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखूंगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद मैं इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ कि कहां पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम आउटपुट हमें देगा। तो मैं इधर का मिटा देता हूँ, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको वैसे भी। देखिए सबसे पहले हम लोग 0 0 ही ले लेते हैं। फॉर 0 0 z विल बी 4500 into 0 plus 5000 into 0, then z will be 0. Now for 250 comma 0, z equal to 4500 into 250 plus 5000 into 0. तो z will be 25 को 45 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 45 और 25 का अगर मल्टीप्लाई कर दे then this will be 45 और 25 को मल्टीप्लाई कर दे 25 10 9 5 2 11 यहाँ आ जाएगा 1125 और 3 जीरो आ जाएंगे। और पीछे का जो 5000 है वो तो ऑलरेडी 0 हो गया है। देन फॉर 20 अब 0,175 देख लेते हैं। 0,175 देन z विल बी 4500 into 0 plus 5000 into 175. So z will be, this is 0, 25 2 37 3 8 और 3 0। So z will be 875000 and the last one is 200 for 250. So z will be 4500 into 200 plus 5000 into 50. Z will be 90 और 4 जीरो पीछे आ जाएंगे प्लस 25 and 4 0. So Z will be 1 2 3 4 5 and 11. अब अगर हम लोग देखें हमारे पास कुछ अलग अलग वैल्यूज आ रही है। एक 0 आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक की वैल्यू और एक की वैल्यू। यहाँ पे आ रहा है 11,25,000, यहाँ आ रहा है 8,75,000 और यहाँ आ रहा है 11,50,000। तो अगर देखा जाए तो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो इस पर्टिकुलर स्टेप पे हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर वाली लाइन होगी वो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 11,50,000 at 200,50। दैट इज डेस्कटॉप मॉडल जो होंगे इक्वल टू 200 और पोर्टेबल मॉडल जो होंगे
वो हमें 50। तो ये मेरा आंसर वाला कंसेप्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आंसर लिख पाऊंगा कि जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो 11,50,000 का हो सकता है अगर मैं डेस्कटॉप मॉडल कितने सेल करूं 200 और पोर्टेबल मॉडल कितने सेल करूं 50, तो उस कंडीशन में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो पूरा कंसेप्ट है यही हम लोग अधिकतर क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं। इसके आगे 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, वो होने के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। Today we will do some more questions on the second exercise of linear programming. So let us start. लास्ट जो क्वेश्चन हमारा हुआ था वो था क्वेश्चन नंबर 13। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भी आप वहां देख सकते हैं। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। एक फैक्ट्री है जो क्या कर रही है, 2 टाइप के स्क्रू को बना रही है। Each type of the screw requires the use of 2 machines. अब हर एक टाइप के स्क्रू को बनाने के लिए 2 टाइप की मशीन की जरूरत होती है, एन ऑटोमेटिक एंड अ हैंड ऑपरेटेड। अब उन स्क्रूज को बनाने के लिए जो 2 मशीन की जरूरत पड़ रही है उसमें से एक तो जो है वो ऑटोमेटिक है और एक जो है वो हैंड ऑपरेटेड है। It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machine to manufacture a packet of screw A. A टाइप के स्क्रू को बनाने के लिए टोटल 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन पर उसको रखना होता है और 6 मिनट उसको हैंड ऑपरेटेड मशीन के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो तब जाकर हमें एक पैकेट ऑफ स्क्रू A मिल पाता है। While it takes 6 minutes on the automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a packet of screw B. अब B टाइप के स्क्रू को बनाने के लिए हमें 6 मिनट उसको ऑटोमेटिक मशीन पर रखना होता है और 3 मिनट हमें उसको हैंड ऑपरेटेड मशीन पर अप्लाई करना होता है। Each machine is available at most 4 hours on any day. यहाँ पर जो मशीनें हैं और वो दोनों मशीनें जो है वो हमें टोटल 4 आवर्स के लिए एटमोस्ट बोला गया है, मतलब यहाँ पर वो दोनों मशीनें हमें टोटल 4 आवर्स के लिए अवेलेबल है। अब द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल अ पैकेट ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7। ए टाइप के पैकेट के ऊपर या ए टाइप के जो स्क्रू है उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो ₹7 का है, जबकि बी टाइप के स्क्रू के ऊपर जो प्रॉफिट है वो ₹10 का है। Assuming that he can sell all the screw he manufactures. अब हम लोगों को ये कंसीडर करना है कि सारे स्क्रू बेच दिए जाते हैं या सेल कर दिए जाते हैं, तब उस कंडीशन में हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो। अब हमें यहाँ पे यही बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पैकेट स्क्रू ए टाइप के बनाए जाना चाहिए, कितने नंबर ऑफ पैकेट स्क्रू बी टाइप के बनाया जाना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो और हमें यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से अलग है। क्यों अलग है ये मैं आपको टेबल बनाते समय बताऊंगा, क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस आता है और स्टूडेंट उन चीजों को माइंड नहीं करते और माइंड नहीं करते इस कारण से उनका आंसर इसका गलत हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। बहुत ईजी है, करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग पहले टेबल बनाएंगे, टेबल पे फिर हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे, कंस्ट्रेंट से फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव जो हमारी इक्वेशन होती है वो फाइंड करेंगे, कंस्ट्रेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट जो होता है वो निकालेंगे, उसके बेसिस पर फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ के जो शेडेड एरिया है वो निकालेंगे, शेडेड एरिया के बाद जो बाउंडेड पॉइंट होंगे जिससे शेडेड एरिया बन रहा होगा वो पॉइंट पता करके ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है उसमें रखेंगे और उसके बाद फाइनली हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो मिल पाएगा। लेकिन उसके पहले जब हम लोग टेबल बना रहे होंगे तब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा और वो ट्विस्ट आपको ध्यान रखना है। जब मैं भी क्वेश्चन करूंगा, टेबल बनाऊंगा, तब मैं आपको उसको बताऊंगा कि क्या ऐसा कंसेप्ट है, क्या ट्विस्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक 2 टाइप के स्क्रू है ए और बी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ए और बी 2 टाइप के स्क्रू के लिए मैं ए और बी लिख लेता हूँ। फिर उन्होंने बोला है इस टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज ऑफ 2 मशीन एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन का नाम लिख लेते हैं, ऑटोमेटिक, और एक है हैंड ऑपरेटेड। अब इसके बाद उन्होंने बोला है इट टेक 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक। 4 मिनट हमें किस पर लग रहा है, ऑटोमेटिक के ऊपर,
और 6 मिनट हमें लग रहे हैं ऑन द 4 मिनट लग रहे हैं ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेट ऑफ स्क्रू ए। 6 मिनट हमें लगते हैं हैंड ऑपरेटेड पे ए टाइप के स्क्रू को बनाने के लिए। उसके बाद while it takes 6 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक, जबकि 6 मिनट हमें लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, और एंड 3 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन, और 3 मिनट लगते हैं हमें हैंड ऑपरेटेड मशीन के ऊपर। उसके बाद आगे उन्होंने बोला है ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स, एटमोस्ट 4 आवर्स। अब यहाँ पे आप लोगों के नोटिस करने वाली जो चीजें हैं वो मैं बता दूं, जो मैं आपको बोला था ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट यही है कि ये दोनों चीजें हमें मिनट के फॉर्म में दी है, और ये जो हमें दिया है ये आवर्स के फॉर्म में दिया है। मतलब या तो इन दोनों को भी, इन चारों वैल्यूज को भी हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करें या इसको मिनट में चेंज करें। अगर आपने इसको 4 लेकर ही सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 4 आवर्स मतलब कितने मिनट होते हैं? 240 मिनट, या इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं 240 मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 आवर्स को आपको 240 मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर आपने 4 आवर्स के साथ ये कंस्टेंट बना दिया तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन अ डे। द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल अ पैकेट ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज। ए के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का है? 7 रुपीज का। तो प्रॉफिट 7 रुपीज का है यहाँ पे। और उसके बाद हमें बोला गया है कि जो बी टाइप का स्क्रू बनता है उसमें प्रॉफिट 10 रुपीज का है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग ₹10। अब इसके आगे उन्होंने बोला है कि आपको ये कंसिडर करना है कि कितने स्क्रू के पैकेट बनाए जाना चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ए टाइप के जो पैकेट है वो एक्स बनाएंगे और बी टाइप के जो पैकेट है वो वाई बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट वाली इक्वेशन लिखेंगे जरूर। लेट we manufactures X packet of A type screw and we manufactures Y packet of B type स्क्रू। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक्स और वाई मान लिया, मतलब मैंने इसको एक्स और वाई लिख दिया है। तो ये दो तो आपको स्टार्टिंग में लिखना ही है। जहां आप लोग कंस्टेंट लिखेंगे उसके पहले ये 2 लाइन जरूर आएगी। अब इसके बाद हम लोग मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ा इशू आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट बनाते हैं। तो ए टाइप के अगर हम लोग एक्स पैकेट बना रहे हैं और उसको 4 मिनट तक हमें किस पर रखना है? ऑटोमेटिक मशीन पर। तो टोटल यहाँ पे कितना टाइम हमें देना पड़ेगा? 4x। और वैसे ही ऑटोमेटिक मशीन पर अगर बी टाइप के स्क्रू को रखना है, जबकि एक स्क्रू को रखने के लिए 6 मिनट चाहिए, तो वाई स्क्रू को रखने के लिए या वाई पैकेट के स्क्रू को रखने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? 6y। और टोटल हमारे पास जो आवर्स अवेलेबल है 240 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम वाला फंडा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 240। हम लोग चाहें तो इसको कंस्टेंट को थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर दीजिए। देन वी गेट 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। अब वैसे ही हम लोग बात करते हैं सेकंड कंस्टेंट की। तो मेरा पहला कंस्टेंट हो गया। सेकंड कंस्टेंट की बात करते हैं। देन हैंड ऑपरेटेड मशीन पर एक्स टाइप ए टाइप के हमें कितने स्क्रू रखना है? एक्स। तो यहां पर हमें मिलेगा 6x प्लस यहां पर हमें मिलेगा 3y, क्योंकि बी टाइप के जो स्क्रू है वो क्वांटिटी वाइज y है। एक स्क्रू को 3 मिनट अगर हैंड ऑपरेटेड मशीन पर रखना होता है तो y स्क्रू को कितनी देर रखना होगा? 3y। और यहाँ पे भी हमें जो मैक्सिमम टाइमिंग दिया हुआ है वो दिया है 240 मिनट। इसको भी हम लोग चाहें तो मिनिमाइज कर मिनिमम कंस्टेंट में बदल सकते हैं। इसको हमें क्या करना होगा? 3 से डिवाइड। देन वी गेट 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80 एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ वी विल फाइंड द maximize we will find the objective function or objective constraint. So
ए टाइप के कितने स्क्रू के पैकेट है हमारे पास एक्स, तो इस पे अगर एक पैकेट पे 7 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो एक्स पैकेट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 7x, और वैसे ही वाई पैकेट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो 10 रुपीज का होता है। तो एक पैकेट पे वाई 10 रुपीज का प्रॉफिट है तो वाई पैकेट पे होगा 10y। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, और ये दो मेरे जो कंस्टेंट मैंने बनाए वो हो जाएंगे, और यहाँ पर x, y जो होगा वो डिफॉल्ट कंस्टेंट होगा, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब मैं इन सारे कंस्टेंट को ऊपर लिख देता हूं और ये टेबल यहाँ से हटा देता हूं ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली मैं करके दिखा सकूं। देखिए दो कंस्टेंट ये थे हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120, और एक और था हमारे पास 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80, और जो प्रॉफिट वाला फंक्शन है वो है x 7x प्लस 10y, और जो डिफॉल्ट कंस्टेंट होते हैं वो x, y ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से मेरे ये कंस्टेंट बन गए। अब मुझे केवल इनके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखिए कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला कंस्टेंट ले लेते हैं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120, इसको हम लोग मानेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं x, y, x को रखा 0 देन y विल बी 40 एंड y को रखा 0 देन x विल बी 60। तो जो मुझे कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 40 और 60, 0। इसके बाद हम लोग सेकंड कंस्टेंट की बात करते हैं 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80, 2x प्लस y इक्वल टू 80, और यहां पे हम लोग जो बॉक्स बनाएंगे वो हो जाएगा कितना, x एंड y, x को रखा 0 देन y इज 80 और y को रखा 0 देन x इज 40। तो वी गेट 0, 80 एंड 40, 0। अब मुझे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में इस साइड प्लॉट कर देता हूं। तो देखिए 0, 40 यहां कंसीडर कर लेते हैं और 60, 0 यहां कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 60, 0 एंड 0, 40। अब अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, और इसकी इक्वेशन भी लिखी देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। अब इसके बाद हम लोग इन पॉइंट को प्लॉट करते हैं 0, 80। 0, 80 मैंने यहां कंसीडर किया और 40, 0 को मैं यहां मान लेता हूं। तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी और इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 80। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 80। अब इसके बाद मुझे ऑब्वियस है कि ये पॉइंट निकालना होगा और ये पता करना होगा कि मेरा एरिया कौन सा शेडेड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूं 2x प्लस 3y लेस देन 120। यहाँ पे हम लोग 0 प्लस 0 मतलब 2 इंटू 0 और 3 इंटू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी। सो वी कैन राइट ट्रू ओवर हियर। एंड सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग रख लेते हैं 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80। यहाँ पे रखा हमने 0 प्लस 0 80। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू ही मिलना है। तो उस कंडीशन में जो दोनों एरिया होंगे शेडेड वो ये वाला हो जाएंगे, मतलब इधर का एरिया शेडेड होगा। अगेन हमारे अधिकतर ग्राफ इसी टाइप के बन रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे वो जो 240 वाला कंसेप्ट था, अगर इसको 4 आवर्स ही लिया होता, 40 मिनट 240 मिनट नहीं लिया होता तो आपका डेफिनेटली ग्राफ भी गलत बनता। अब मुझे इस पॉइंट को निकालना है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैं दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेता हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 और 2x प्लस y इक्वल टू 80। दोनों को माइनस कर लेते हैं, देन वी गेट 2y इक्वल टू 40
y विल बी 20 और y 20 को यहाँ रखेंगे तो 60, x हो जाएगा 30। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा 30 और y होगा 20। तो यहाँ पे हमने रखा 30, 20। तो ये पॉइंट भी अब हमें मिल गया है। अब हमें केवल ये पॉइंट तो पता ही होता है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो 4 पॉइंट हमें मिले हैं उन 4 पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे और फाइंड करेंगे कि कहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। तो देखिए ये पार्ट में मिटा देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे अपन करते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है z इक्वल टू, तो हम लोग सबसे पहले 0 के लिए निकाल लेते हैं। फॉर 0, 0 z विल बी 7 into 0 plus 10 into 0 and z will be 0. Next is for 40, 0 के लिए z इक्वल टू हो जाएगा 7 multiply 40 plus 10 multiply 0. So z will be 280. इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की तो हो जाएगा 30, 20 के लिए निकाल लेते हैं। तो यहां निकाल लेता हूं मैं फॉर 30, 20 z हमारे पास जो है वो है 7x प्लस 10y। z इक्वल टू 7 into 30 प्लस 10 into 20। तो z विल बी 210 प्लस 200 एंड z इक्वल टू 410। उसके बाद फाइनली हम लोग इस पॉइंट के लिए वैल्यू निकालते हैं। सो वी गेट फॉर 0, 40 therefore z इक्वल टू 7x प्लस 10y। z इक्वल टू 7 into 0 प्लस 10 into 40। तो z विल बी 0 प्लस 400 एंड z इक्वल टू 400। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू आई है। एक तो 0 आ रही है, एक 280 आ रही है, एक 410 आ रही है और एक 400 आ रही है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 410 पर। मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इसको मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए भी बोला गया था तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिख देते हैं ₹410। और ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये किसके हो रहा है 30, 20 पे। तो मैं यहां लिख देता हूं 8, 30, 20। अब 30, 20 क्या था, हमने x क्या माना था, A टाइप के स्क्रू का प्रोडक्शन, और 20 क्या B क्या माना था, जो B माना था वो हमने माना था कि जो प्रोडक्शन ऑफ B टाइप स्क्रू है वो। तो A टाइप के कितने पैकेट बनना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ A टाइप स्क्रू इक्वल टू 30 और प्रोडक्शन ऑफ B टाइप स्क्रू इज 20। तो ये जो होगा ये मेरा फाइनल आंसर कहलाएगा। और इसी आंसर पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 410 का होगा और किसके ऊपर होगा, जब मैं A टाइप के कितने स्क्रू बनाऊंगा 30 के पैकेट और B टाइप के कितने स्क्रू के पैकेट बनाऊंगा मैं 20। तो उस कंडीशन में मेरा ये कंप्लीट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है और होपफुली आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे 1 या 2 लेक्चर और बनेंगे। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। थैंक यू।